नमस्कार, स्वागत है आपका आईबीपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मुनीश कुमार मल्होत्रा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आईबीपी न्यूज आपको दिखाने जा रहा है, जहां उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव में खनन माफियाओं का छाया बोलबाला। ये आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव के क्षेत्र में जिस तरीके से खनन माफियाओं का आतंक फैलता जा रहा है, इससे साफ साबित हो रहा है कि पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन में घुन लग गया है, जिससे वो कार्रवाई करने में कतराते हैं। ये बड़ी खबर है, जहां पर उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेवरना चौकी का मामला है, जहां पर खनन माफिया द्वारा एक किसान की बिना परमिशन के अतिरिक्त लगभग 26 फीट खेत का अवैध तरीके से खनन माफियाओं द्वारा जबरन खुदाई कर दी गई है। मामला की कवरेज करने जीरो ग्राउंड पर पहुंचे आईबीपी न्यूज से पत्रकार सूरज मिश्रा पर खनन माफियाओं ने हमला बोला और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। वहीं आपको बता दें, पत्रकार को खनन माफिया से लड़के बुलवा कर जान से मारने की धमकी देते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। हमारे संवाददाता सूरज मिश्रा जब वहां पर कवरेज कर रहे थे, उस दौरान इस तरीके से खनन माफियाओं ने आतंक फैलाया और ये कहा जा सकता है कि इन खनन माफियाओं की वजह से आज इन क्षेत्र के किसान मजबूर हो गए हैं और यहाँ से पलायन करने को मजबूर हो सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, क्षेत्रीय चौकी नेवरना चौकी इंचार्ज से जब मदद की गई तो उन्होंने मदद न करने का हवाला देते हुए उन्हें प्रार्थना पत्र देने की सलाह दी है। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से इन माफियाओं के चंगुल में फंसे सूरज मिश्रा को चौकी इंचार्ज नहीं मदद दे पा रहे थे, इससे ये साफ साबित हो रहा है कि यहाँ के चौकी इंचार्ज इन खनन माफियाओं का ये गंदगी का टुकड़ा भी खाते नजर आ रहे होंगे। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से खनन माफियाओं का साथ दे रहे चौकी इंचार्ज और एक पत्रकार की सहायता न कर पाने से ये साफ साबित हो सकता है कि खनन माफिया का साथ दे रहे हैं। चौकी इंचार्ज की इस गंदी करतूत की वजह से इन पर और इनकी पूरे खाकी पर एक दाग लगता नजर आ रहा है। चौकी इंचार्ज अगर शायद वहां पर पहुंच जाते तो आज ऐसे खनन माफिया दो कौड़ी के तुच्चों की बदौलत से एक सम्मानित पत्रकार को लज्जित होना न पड़ता। वहीं आपको बता दें, जिस तरीके से खनन माफिया और पुलिस की साठगांठ को देखते हुए यहां पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जिसको पीड़ित सूरज मिश्रा परेशान होकर के आज जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को अपना प्रार्थना पत्र देकर अपनी शिकायत की है। उसके बाद से क्या लगता है अभी इस पर कुछ कार्रवाई हो पाएगी या फिर नहीं? लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से यहाँ पर कवरेज करने गए थे, अभी तक वो बात सामने नहीं आई है। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। आईबीपी न्यूज के पत्रकार सूरज मिश्रा कवरेज कर रहे थे, जहाँ पर वो कवरेज दिखाऊंगा, फिर आप कमेंट बॉक्स में बताना किस तरीके से क्या गलत कर रहा था बंदा। लेकिन सूरज मिश्रा ने जिस तरीके से कवरेज की है और एक पीड़ित किसान की मदद करने के लिए पहुंचे थे, क्या इस दुनिया में, इस जमाने में किसी की मदद करना गुनाह हो गया है? अब पहले ये वीडियो देखिए। न्यूज, मैं हूं सूरज मिश्रा। हम आपको लेकर आए हैं अचलगंज थाने के अंतर्गत नेवरना चौकी में पड़री कला ग्राम के निकट आता है तिवारी खेरा। यहाँ पर खनन माफियाओं द्वारा आपको लगातार खबरों के माध्यम से सूचित किया जा रहा है कि उन्नाव में सबसे ज़्यादा अवैध खनन का कारोबार रातों दिन चालू है, जिस पर खनन अधिकारी, जिलाधिकारी और लोकल प्रशासन कोई भी कार्यवाही नहीं करता है। यह खनन माफिया लगातार लोगों के खेतों से मिट्टियां खोदते हैं, परमिशन ज़्यादा अवैध तरीके से खोद लेते हैं और खनन अधिकारी से बातचीत के दौरान यह पता चला कि किसान अपनी निजी ज़मीन पर जितना चाहे उतना खनन करवा सकता है। खनन अधिकारी का ऐसा कहना है। जानकारी के मुताबिक हम यहाँ पर पहुँचे, यहाँ पर एक ऐसे पीड़ित हैं जिनकी लगभग 26 फुट खुदाई कर दी गई है। 26 फुट खुदाई करने के बाद उनके खेत को, जो कि उनकी जीवन यापन का गरीब किसान से एक मात्र साधन था, वह महीनों से खाली पड़ा है। उन्होंने लगातार दर की ठोकरें खा रहे हैं। अधिकारियों के पास एप्लीकेशन लगाई जा चुकी है। पीएनसी के अधिकारियों द्वारा यहाँ पर आके मौका वारदात पर उसकी जांच भी कर दी गई है, पर पीएनसी के अधिकारियों द्वारा भी अभी तक कोई कार्यवाही उस ठेकेदार के विरुद्ध नहीं करवाई गई। वह ठेकेदार यहाँ पर रातों दिन भूमाफियाओं की तरह अवैध खनन कराता रहा और यहाँ पर पास में ही चौकी है नेवरना चौकी, वहाँ के चौकी इंचार्ज द्वारा भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। रातों दिन यहाँ पर
तिवारी खेड़ा के निवासी हैं, पोस्ट पड़री खुर्द। आप ये बताइए कि आपका लगभग कितना एरिया था इस खेत का? जी सर, हमारा 11 बीघे 10 विश्वांशी का ये क्षेत्रफल है जो ऊंचा टीला था। तो यहाँ पर कितने मीटर की परमिशन थी जब जी आपको? सर, हमको जो फाइल हमारे लक्ष्मण जिनके नाम फाइल मंजूर हुई थी, उन्होंने हमको जो है 3 मीटर का रेशियो पास करके फाइल में दिया था। तो आपने वो जो यहाँ पर खनन जिन्होंने करवाया था तो उनका क्या नाम है? आपके पास कौन है? लक्ष्मण पांडे। लक्ष्मण पांडे। लक्ष्मण पांडे के नाम ही जो है फाइल है। 3 मीटर का पास था, जिससे हमारे उनके बीच में इतना बिगाड़ हुआ कि हमारी जीविका पूरी समाप्त हो गई। हम 20-22 आदमियों का हमारा परिवार है, भूखों मरने की स्थिति में है। 25 फुट 26 फुट के दायरे में खुदा डाली हमारी मिट्टी। तो जब यहाँ पर वो अतिरिक्त मिट्टी खुदवा रहे थे तो आप यहाँ पर मना करने आए थे उनको? एक मर्तबे नहीं सर, हजारों मर्तबे उनसे मना किया जा रहा था। जब आप मना करने आते थे तो वो क्या बोलते थे? अरे वो इसी तरीके से हड़कते थे, कहते थे जहाँ जाना हो वहाँ चला जा, जो करना हो वहाँ कर जा करके। तो यहाँ पर रातों दिन खुदाई चली है डंपरों द्वारा? जी सर। तो आपने डंपर को रोकने का प्रयास? डंपर रोकने के बहुत प्रयास किए, रोक के चले जाते थे, दूसरे चक पे लेट जाते थे। रक्षा के कारण सुअर हमारे यहाँ बहुत लगता है, नील गाय बहुत लगती है। तो जब यहाँ खुदाई होने लगी तो हम वहाँ की फसल की रक्षा करने लगे। तो आपने इसके लिए प्रार्थना पत्र कहाँ दिया है? हमने इसके लिए प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी महोदय के यहाँ दिया है। तो वहाँ से क्या आश्वासन? वहाँ से आश्वासन ये आया है कि वहाँ से जांच आई थी, पहले पीएमसी के लोग आए थे। उन्होंने उस लक्ष्मण से कहा कि या तो इनकी मिट्टी भरा दीजिएगा या तो इनसे समझ लीजिएगा, जो भी हो। उसके बाद कोई नहीं आया। फिर हमने पुनः दिया है। जो हमारे तहसील से लेखपाल महोदय आए थे वो भी यहाँ की फोटोग्राफरी कर ले गए हैं, जांच कर ले गए हैं। उन्होंने भी ये माना कि किसान के साथ हत्या हुई, और बल्कि उनका तो ये कहना था कि हमारा राजस्व विभाग मात्र 2 मीटर का परमिशन देता है, ये 1 मीटर नाजायज 3 मीटर का उन्होंने पास कराया। हम अज्ञानी किसान, हम जानते नहीं थे कुछ। तो आप ये बताइए कि लगभग आपकी कितने पैसे की मिट्टी खोदी गई है? सर, जो आज के रेट में खोद रहे हैं ये मिट्टी, उस समय उस हिसाब से तो हमारी ये कम से कम 50 लाख की मिट्टी थी। और उन्होंने आपको कितना पैसा दिया? मात्र 12 लाख रुपए दिए हमको। 12 लाख? गुमराह किए। पैसे की कोई हमारी लिखा पढ़ी उनकी नहीं है। और बाकी का पैसा वो नहीं दे रहे हैं? कहाँ दे रहे हैं सर, चटकाते रहे। तो अगर आपको जिलाधिकारी महोदय से आपने दिया है प्रार्थना पत्र, अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है, आपको इतना समय हो चुका है, लगभग कितने महीने हो चुके हैं? जी सर, हमको 2 महीने हुए हैं, 2.5 महीने। तो 2-2.5 महीने में आपका नहीं हुआ, फसल एक आपकी बेकार हो गई है, दूसरी आने वाली है। तो अगर आपको इंसाफ नहीं मिला तो आप क्या करेंगे? सर, हम इसके लिए बहुत कदम उठाएंगे। जहाँ तक मेरे को आप लोगों के माध्यम से जाना पड़ेगा, हम जाएंगे। हमारी जीविका की हत्या हो रही, परिवार की, हमारी भूखों मरने की स्थिति है। तो आजकल इन्हीं सबको देखते हुए जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो आप योगी जी से क्या कहना चाहेंगे? हम योगी जी से यही कहना चाहते हैं कि योगी जी इन बातों का ध्यान दें, नहीं तो एक रोड बनवा करके हजारों किसानों की हत्याएं करवाएंगे। और ये आपके कौन है? ये हमारे चचेरे भाई हैं, ये रिश्तेदार हैं। आप ये बताइए, यहाँ रात में मिट्टी खुदती थी तो आप मना करने आते थे डंपर को? आते थे तो जंपर चढ़ा रहे हैं। तो मतलब बलपूर्वक आपके ऊपर डंपर चलाने का प्रयास कर रहे हैं? 3-4 बार किया है। तो आपने यहाँ के जो थानेदार हैं, चौकी प्रभारी, उनके पास गए आप लोग प्रार्थना पत्र लेकर? वहाँ जाओ तो पैसा से काम बंद हो जाता है। तो आपकी वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई? ना। तो आप लोगों को अगर इंसाफ नहीं मिला तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं क्या, या तो आत्महत्या क्या, बताओ, खाने के न गेहूँ है न कुछ है, बताओ क्या क्या लिया जाएगा जब कहूँ से कमाई नहीं आएगी। तो आप लोग अपना या तो अपने भरपाई चाहते हैं भाई किसान की? हाँ। आपने देखा कि ये वो किसान हैं जो अपनी एक गेहूं की फसल बेकार कर चुके हैं, उनको उसका मूल्य नहीं मिला, दोबारा फसल का नंबर आ गया है। इन लोगों को कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, जो कि किसानों की रक्षा करते हैं, और इनका कहना है कि अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो कहीं ना कहीं ये भी किसान की उसी श्रेणी में आएंगे जो आत्महत्या के लिए तैयार रहते हैं। अब भूखों मरने से आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग अपना या तो अपने भरपाई चाहते हैं भाई किसान की। हाँ। आपने देखा कि ये वो किसान हैं जो अपनी एक गेहूं की फसल बेकार कर चुके हैं,
उनको उसका मूल्य नहीं मिला, दोबारा फसल का नंबर आ गया है। इन लोगों को कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, जो कि किसानों की रक्षा करते हैं, और इनका कहना है कि अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो कहीं ना कहीं ये भी किसान की उसी श्रेणी में आएंगे जो आत्महत्या के लिए तैयार रहते हैं। अब भूखों मरने से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पीछे मंदिर है, वो कितने ऊंचे पर बना है, और इधर एक पेड़ था वो भी ऊंचे पे बना हुआ है। इसके लेवल से यहाँ पर खेत था, उसके लेवल से लगभग 26 फुट की खुदाई कर दी गई है। अवैध 3 मीटर पास कराई है, जबकि खनन अधिकारी द्वारा 2 मीटर की परमिशन होती है, 3 मीटर परमिशन गलत दी गई। उसके बावजूद 26 मीटर की खुदाई बिना परमिशन के कर दी गई। खनन अधिकारी की भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिला अधिकारी भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। इस मामले पर जिलाधिकारी महोदय और योगी आदित्यनाथ जी, चुनाव आ रहा है, किसान की दुख दर्द को समझते हैं कि नहीं समझते हैं, जैसा होगा हम आपको बताएंगे कि इस पर क्या कार्रवाई हुई। मैं था सूरज मिश्रा, आप देख रहे थे IBP न्यूज़। धन्यवाद। जिस तरीके से इस वीडियो में साफ तौर पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है और यहाँ पर सूरज मिश्रा को धमकी दी जा रही है, जिसके बाद वहाँ चौकी इंचार्ज से उन्होंने गुहार लगाई, लेकिन चौकी इंचार्ज ने मदद के लिए एक कदम भी नहीं बढ़ाया। उसके बाद सूरज मिश्रा वहाँ से जैसे कैसे उन्नाव पहुँचे, तब जाकर के आज वहाँ पर सूरज मिश्रा ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को अपना प्रार्थना पत्र दिया है, जिसके बाद शायद कुछ कार्रवाई होगी। लेकिन आपको बता दें, प्रार्थना पत्र देने के बाद सूरज मिश्रा ने क्या कहा, इसमें वीडियो में देखिए। अपना फोटो खींचने लग जाते, तेरे जैसे कितने पत्रकार घूमते हैं, वो घूमते हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। मैं भाई तेरे को निकालूं तेरी पत्रकारी। कन्हैया ला, तू 10-5 लौंडे ला, ये पत्रकार फिर आए यहाँ पे, इनको बैठा के ले चलते वहीं पे कैंप पे, वहां चला उनको रमाकांत वामाकांत सबको लेके बैठा के। मैं तिवारी खेड़ा में हूँ, तिवारी खेड़ा में लेके आ, वहां चला गया, यहाँ चला गया। तेरी यार पत्रकारी हमें क्या पता है आपका खुद रहा है? तेरा खेत है क्या? कोई किसान तेरे पास कंप्लेंट लेके गया है क्या? नहीं, तो हम इंक्वायरी कर रहे हैं, उसमें हमने कोई होता नहीं कि इंक्वायरी तू पूरी दुनिया में इंक्वायरी करना पड़ेगा। अरे वहाँ क्यों नहीं जा रहा? चल मेरे साथ बात, मैं गंगा में दिखाता हूँ तुझे, तू इंक्वायरी करेगा, हम उन्नाव चारों तरफ इंक्वायरी करेगा तू। हम उन्नाव जिले में हैं, तो अब मेरे साथ बैठ, गंगा में दिखाऊं मैं कितनी खनन चल रही है। अरे मगर जो चलो इंक्वायरी करेगा चारों तरफ, नाक में दम कर रखा है। आओ। जिस तरीके से इस वीडियो में साफ साबित हो रहा है कि सूरज मिश्रा एक किसान की शिकायत पर उसके दुखड़ा सुनने गए थे, उसकी परेशानी को IBP न्यूज़ की माइक के जरिए कैमरे में कैद कर रहे थे, और इन गद्दारों की बदौलत की इनकी हरामखोरी को इस कैमरे में कैद कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये खनन माफिया अपने आप को एक तरीके से माफिया साबित करने में लगे हुए थे। जब वहां पर ये माफिया पहुंचे हैं, तब उन्होंने किस तरीके से बदसलूकी की, अब उसके पहले की ये वीडियो जी, मेरा नाम सूरज मिश्रा है, मैं IBP न्यूज़ से ब्यूरो उन्नाव के पद पर कार्यरत हूँ। और क्या घटना घटी आपके साथ? जी, मैं कल अचलगंज थाने के अंतर्गत निवन्ना चौकी के अंतर्गत तिवारी खेड़ा गांव है पड़री के निकट, वहां पर एक पीड़ित किसान है जिसके खेत की 26 फीट लगभग 9 मीटर जबरन एक ठेकेदार जिसका नाम लक्ष्मण शर्मा है, उसके द्वारा जबरन खुदाई कर ली गई। वो पीड़ित परिवार यहाँ जिलाधिकारी महोदय में मुझसे मिला, दर की ठोकरें खा रहा था, उसकी कार्रवाई नहीं हुई। तो उसके खेत की कवरेज करने के लिए मैं जीरो ग्राउंड पर पहुंचा, और जब मैं वहां कवरेज कर रहा था तभी वो जो अभियुक्त है, जो लक्ष्मण शर्मा नाम का खनन चोर, खनन ठेकेदार, वो वहां पर अचानक से अपनी गाड़ी से 10 लड़के लेकर आ पहुंचा, जिसका मेरे पास रिकॉर्डिंग, वीडियो और ऑडियो विजुअल दोनों उपलब्ध है। और वो आकर उसने और भी लड़कों को फ़ोन करके बुलाया और मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया। मौका वारदात पर जो पीड़ित परिवार था किसान का, उन लोगों ने मिलकर मुझे वहां से कैसे भी भगाया। मैंने घटना स्थल पर जब जानकारी आपने किस अधिकारी को अवगत कराया? मैंने नज़दीकी चौकी में कार्यरत जो विनय कुमार यादव जी हैं, उनको चोरी से जब वो लड़के मुझको घेरे हुए थे तो फ़ोन पर अवगत कराया कि मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ, मुझे पुलिस प्रशासन की आवश्यकता है, मदद की, मेरी जान को खतरा है। तो उनकी द्वारा मेरी मदद ना करके मुझे प्रार्थना पत्र लेकर आने का सुझाव दिया गया। आज आप यहाँ पे किसको शिकायत पत्र देने आए थे? मैं यहाँ पर आया, जिलाधिकारी महोदय को अपना प्रार्थना पत्र दिया हूँ और
पुलिस अधीक्षक उन्नाव को भी प्रार्थना पत्र दिया हूँ और क्या मैं आश्वासन मिला आपको अधिकारियों की तरफ से? आश्वासन मिला कि जल्द ही उचित कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी महोदय द्वारा आश्वासन मिला है। मेरी ये मांग है कि जो किसान है उसकी जो 7 पुश्तें उस भूमि को लेकर खराब हो गई, इसकी लगभग 11 बीघे जमीन बर्बाद कर दी गई है, तो उसकी भूमि की भरपाई की जाए। और जो पत्रकारों के साथ जो हनन हो रहा है मौका वारदात पर, जो और मेरी यही मांग है जिला प्रशासन से और अपने उन्नाव के जो सांसद विधायक, डबल इंजन की सरकार प्रदेश में भी है और अपने उन्नाव जिले में भी है, दोनों एक ही पार्टी के नेता हैं। तो मेरी यही मांग है कि वो जो भू माफिया खनन माफिया है लक्ष्मण शर्मा, मेरी जान माल को उससे खतरा है, तो मेरी कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा प्रदान की जाए और उक्त किसान जो है उसकी भरपाई की जाए। और मुझे झूठे मुकदमे पर उसके द्वारा फंसाया जा सकता है, जिसके लिए मैं सोशल मीडिया द्वारा आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि अगर मेरे ऊपर कोई झूठा मुकदमा लिखा जाता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी वहां के जो चौकी इंचार्ज हैं उनकी होगी। अब जिस तरीके से आपने यहाँ तक देखा है, इन 3 वीडियो में साफ साबित हो सकता है किस तरीके से इस पत्रकार किसान की इस मजबूरी को सुनने के लिए उसके किसान के खेत पर गए हुए थे और वहां पर पहुंचे दबंगों ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, जिसके बाद सूरज मिश्रा जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर लगाई न्याय की गुहार। IBP न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट उन्नाव।